आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। तो इस प्रश्न में हमें दिया हुआ है कि हाइड्रोजन परमाणु की nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा E बराबर -13.6 बटा n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट सूत्र से दी जाती है। ठीक है, ये हमें सूत्र दिया हुआ है। इसके आधार पर विभिन्न ऊर्जा स्तरों को खींचिए। ठीक है, यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि इसके आधार पर हम विभिन्न ऊर्जा स्तर हैं वो है उसके बारे में बताना है तथा विभिन्न संक्रमणों द्वारा लाइमन और बामर श्रेणियों की रेखाओं को प्रदर्शित कीजिए। ठीक है, विभिन्न संक्रमणों के द्वारा जो लाइमन और बामर श्रेणी है उसको प्रदर्शित किया दिया तथा दोनों श्रेणियों की प्रथम स्पेक्ट्रमी रेखाओं की ऊर्जा को भी व्यक्त करना है। ठीक है, तो इसके लिए अगर यहाँ पे अगर बात करते हैं, इसलिए हो जाएगा इसके आधार पर विभिन्न ऊर्जा स्तरों को खींचिए। तो इसके कितने स्तर हो सकते हैं उसके लिए बात करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे यहाँ पे इसके यहाँ पे क्या है, इनफाइनाइट ऊर्जा स्तर हो सकते हैं। ठीक है, और उन ऊर्जा स्तरों को अगर खींचते हैं तो यहाँ पे देखते हैं। पहले ये पहला मान लिया हमने, यहाँ पे n बराबर 1 है। ठीक है, और इसके बाद में यहाँ पे n बराबर 2 मान लिया ये। ठीक है, और ये n बराबर 3 हो गया। ठीक है, और इस तरीके से फिर इनकी ऊर्जा का जो अंतराल होता है वो धीरे धीरे कम होता जाता है और एक तरह से फिर लास्ट में जाके इस तरह से होता है। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर ये देखना चाहेंगे तो इसका मतलब ये दोनों आपस में काटती नहीं है, लेकिन यहाँ पे ठीक है ये यहाँ पे काटती नहीं है। तो इसके लिए अगर देखना चाहूँगा तो ये क्या हो जाएगा मेरे लिए, जो निम्नतम ऊर्जा अवस्था होगी उसको n1 बराबर मैंने क्या मान लिया, n1 बराबर 1, n2 बराबर कितना 2, n3 बराबर 3, n4 बराबर 4 और n5 बराबर 5, n6 बराबर n6। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है मैंने मान लिया यहाँ पे ये ऊर्जा अवस्था है, जिसको इसके लिए जो यहाँ पे n के मान है वो मैंने इसलिए मान रखे हैं। ठीक है, तो इनके संगत यहाँ पे ऊर्जाओं के जो मान है यहाँ पे देखाने हैं। ठीक है, तो इसके संगत अगर n का मान अगर यहाँ पे रखेंगे तो कितना आएगा, E1 बराबर हो जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। दो के लिए अगर देखूंगा, दूसरे के लिए अगर यहाँ पे देखूंगा तो कितना हो जाएगा, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और तीसरे के लिए देखूंगा यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और चौथे के लिए अगर बात करेंगे, ठीक है, चौथे के लिए अगर बात करते हैं तो यहाँ से 0.085 इस तरह से होता है। ठीक है, तो एक तरह से क्या है ये हमारे क्या है ऊर्जा स्तर है, यानी कक्षाओं की ऊर्जा है। अगर इतनी ऊर्जा यहाँ पे प्रत्येक कक्ष की इतनी ऊर्जा, अगर इतनी ऊर्जा देंगे वो क्या, जो भी इलेक्ट्रॉन होगा उसकी यहाँ पे क्या रहेगी, एक तरह से एक पॉसिबिलिटी रहेगी। ठीक है, तो ऐसी इस तरह से क्या है हमारे यहाँ पे इनफाइनाइट तक, यानी n का मान क्या है इनफाइनाइट तक जाता रहेगा, सॉरी। ठीक है, अब ये तो हो गई उसके बाद। अब बात करते हैं श्रेणियों की। तो बामर श्रेणी, और उसके लिए अगर देखना चाहेंगे लाइमन श्रेणी के लिए, तो लाइमन श्रेणी के लिए क्या होता है, अगर बात करें लाइमन श्रेणी की, तो हाइड्रोजन परमाणु का जो इलेक्ट्रॉन है, जो अगर उच्च ऊर्जा स्तर जैसे मान लेते हैं n बराबर 2, 3, 4, 5 और इनफाइनाइट से, अगर वो पहली कक्षा में आता है यानी n बराबर 1 में आता है, तो जो विकिरण उत्सर्जित करता है वो श्रृंखला क्या कहलाती है, एक तरह से लाइमन श्रेणी कहलाती है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, पहले क्या है, ये कोई इलेक्ट्रॉन आया यहाँ से ऊपर वाले से आया ऐसे, तो ये आ गया इस तरह से। ठीक है, फिर इसके कारण यहाँ पे n बराबर इनसे आया, n बराबर 5 से आया, और फिर इससे आया किससे, n बराबर 4 से, और फिर आया यहाँ पे n बराबर 3 से। ठीक है, और फिर अब n बराबर 2 से। तो इस तरीके से ये जो श्रेणी बन गई हमारी, जो श्रेणी क्रम, इसके कारण जो विकिरण हो रही है इसको क्या बोलेंगे हम यहाँ पे, एक तरह से लाइमन श्रेणी बोलेंगे। अब बामर श्रेणी की बात करें तो बामर श्रेणी क्या हो जाएगी, यहाँ से बामर श्रेणी क्या है, बामर श्रेणी के लिए जो निम्नतम जो कक्षा होती है वो क्या होती है, यहाँ पे n1 बराबर क्या होता है, दूसरी कक्षा। यानी सभी अगर उसके दूसरी कक्षा को छोड़कर ऊपर की जितने भी अनंत की कक्षा है, अगर उनसे इलेक्ट्रॉन आता है दूसरी कक्षा में, तो वो एक तरह से कौन सी श्रेणी बनाता है, बामर श्रेणी बनाता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, ये मान लेते हैं यहाँ पे बामर श्रेणी बन रही है हमारी। ठीक है, इस तरीके से तो इसको बोलेंगे हम, यानी अगर कोई इलेक्ट्रॉन n बराबर इन्फिनिटी से लेके n बराबर 2 से जितनी भी बड़ी संख्या है उससे छोड़कर वहाँ पे अगर n बराबर 2 में आ रहा है, तो इसका मतलब कौन सी श्रेणी है, वो लाइमन श्रेणी है, नहीं बामर श्रेणी है, सॉरी। ये तो बामर श्रेणी हो गई और ये हो जाएगी यहाँ पे लाइमन श्रेणी।
ठीक है। अब ये तो हमें इसके लिए दर्शाना था। अब हमें पूछा है कि इन जो इसकी जो प्रथम स्पेक्ट्रम इसकी प्रथम स्पेक्ट्रमी रेखा है उसके लिए ऊर्जा कितनी होगी। तो यहाँ से अगर बात करें लाइमन श्रेणी के लिए जो प्रथम ऊर्जा की स्पेक्ट्रमी रेखा होगी वो कौन सी है, N2 बराबर 2 होगी एक तरह से। ये नहीं, इसके लिए जो प्रथम बात करेंगे लाइमन श्रेणी के लिए 2 होगी। और इसके लिए अगर बात करेंगे यहाँ पे किसके लिए, बामर श्रेणी के लिए, तो बामर श्रेणी के लिए जो प्रथम होगी वो क्या होगी, 3 होगी। तो इनके संगत हमें क्या निकालनी है, इसकी ऊर्जा का मान निकालना है। तो इसकी ऊर्जा का मान अगर निकालते हैं तो वो कैसे निकालेंगे यहाँ पे, तो लाइमन श्रेणी के लिए जो प्रथम तो पहले हमें क्या पता होनी चाहिए, इसकी तरंग दैर्घ्य। तो हाइड्रोजन परमाणु की जो तरंग दैर्घ्य निकालने के लिए जो सूत्र होता है हमारा वो यहाँ पे उपयोग में लाएंगे, जो कि क्या हो जाएगा, R बराबर 1 बटा यहाँ पे N1 स्क्वायर माइनस 1 बटा N2 का स्क्वायर। ठीक है, यानी जो दूसरी कक्षा है वो उसका स्क्वायर और माइनस उसमें से घटाएंगे, मतलब N1 स्क्वायर से। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आगे इसको देखते हैं तो 1/λ बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से 1/r। और इसके लिए N1 जो लाइमन श्रेणी के लिए बात करें यहाँ पे, किसके लिए, लाइमन श्रेणी के लिए, तो लाइमन श्रेणी के लिए जो N1 का मान होगा वो क्या होगा यहाँ पे 1 होगा, और N2 का मान जो क्या होगा यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसका 1/1 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से अगर आगे इसको हल करते हैं तो ये हो जाएगा 1/λ बराबर r। ठीक है, और इसका अगर यहाँ पे इसको वर्ग करते हैं तो ये 1/4 आ जाएगा। ठीक है, तो 1/4 हो गया तो यहाँ से ये हो जाएगा 3/4। ठीक है, 3/4 हो गया। अब यहाँ पे अगर देखें तो ये मान एक तरह से आ गया 3r/4 हो गया। और यहाँ पे अगर लेमडा का मान अगर निकालूंगा तो लेमडा का मान क्या हो जाएगा यहाँ से 4/3r। ठीक है, और हमें पता है r का मान कितना होता है हमारा, तो ये तो हमारा क्या होगा एक तरह से लेमडा का मान आ गया यहाँ पे। अब इसके संगत ये लेमडा है तो इसके संगत अगर ऊर्जा का मान देखेंगे तो ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा यहाँ से E बराबर हो जाएगा यहाँ से hc/λ। ठीक है, hc/λ हो जाएगा। और यहाँ से अगर देखेंगे तो hc/λ का मान मैंने यहाँ पे रखा है इसमें, तो कितना हो जाएगा 4 × 3 × r हो गया। ठीक है, ऊपर में 3 × r हो गया। और यहाँ पे हमें पता है जो कि क्या है 3/4 RH है। और RH का मान हमारा क्या होता है, हमें पता है कि 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है ये RH का मान। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा 3/4 × 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और इसको अगर आगे हल करते हैं तो ये मान हमारा लगभग इतना आ जाता है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी यहाँ पे जो ऊर्जा होगी, उत्सर्जित ऊर्जा होगी वो कितनी होगी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। अब बात करते हैं हम किसके लिए, बामर श्रेणी के लिए। तो बामर श्रेणी के लिए हमें दूसरा बिंदु किसके लिए बात करनी है, बामर श्रेणी के लिए, बामर श्रेणी के लिए। ठीक है, तो बामर श्रेणी के लिए देखें तो हमें क्या है N1 बराबर कितना हो जाएगा बामर श्रेणी के लिए, तो N1 तो बराबर 2 हमने बताया था अभी। और N2 की बात करेंगे तो क्या है प्रथम N, यानी उसकी बामर श्रेणी की प्रथम कौन सी होगी, यहाँ पे N2 बराबर 3 हो जाएगा। तो उसी हिसाब से हम दोबारा हम यहाँ पे 1/λ बराबर r, और इसको मैं सीधा लिख देता हूँ यहाँ पे, तो 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर। ठीक है, 1/3 का स्क्वायर, और इसको यहाँ से हल करेंगे तो ये मान हमारा आ जाएगा 5/36 r। ठीक है, 5/36 r हो गया। और यहाँ से अगर लेमडा का मान यहाँ से दोबारा निकालते हैं तो ये हो जाएगा 36/5 r हो गया। 36/5 r जो कि कहाँ आएगा, ये नीचे आएगा 36/5 r। ठीक है, तो 36/5 r ये हो गया हमारा यहाँ पे मान। अब इसके संगत अगर यहाँ पे ऊर्जा का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा hc/λ। ठीक है, hc/λ, और इसको अगर यहाँ पे देखते हैं इसका मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा hc × r × 5 बटा क्या हो जाएगा यहाँ से 36। ठीक है, तो जो कि RH का मान क्या है हमारा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो मैंने कर दिया यहाँ पे 13.6 बटा क्या हो जाएगा यहाँ से 36 गुणा, और जो कि मान किस में आएगा, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मान आ रहा तो यहाँ से अगर इसको हल करके लाते हैं ये आ जाएगा 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी जो ऊर्जा होगी वो यहाँ पे कितनी होगी, इसके लिए ये इतनी ऊर्जा हो जाएगी 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये तो हमारा पहले दूसरे के लिए बामर श्रेणी के लिए आ गया था, ये हमारा 10.2। और इसको हम दर्शाएंगे तो हम किस तरह दर्शाएंगे, यहाँ पे इस तरह दर्शा देंगे। ठीक है, कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।